दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको बता दें कि 2015 का लगातार मामला चला रहा है दलापुर कोटे का। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि आप राधेश्याम गौड़, इनकी पत्नी जो कि वहां की आवेदिका है सरिता गौड़ जी, जो कि कैमरे के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। एक ऑडियो चैनल पर चला था लगभग 7 से 8 मिनट का, आपने सुना होगा, नहीं सुने होंगे तो पुनः सुन लीजिएगा, क्योंकि उस ऑडियो में आप राधेश्याम गौड़ जी हैं और सप्लाई इंस्पेक्टर सतीश जी जो कि औराई के हैं, आप दोनों लोगों की बातचीत सीधे खुलेआम भदोही जिला को बदनाम करने वाले ऐसे तमाम अधिकारी हैं, जिसमें से एक सतीश भी हैं, सतीश चंद, जो कि सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, जो कि इनसे कहा कि 1 लाख रुपए अगला लेके दौड़ रहा है, आप 2 लाख दीजिए। उस वीडियो की पुष्टि करने के लिए आप स्वयं खड़े हैं, हम उस पर बात करेंगे कि वास्तव में वो वीडियो जो राधेश्याम गौड़ जी, जो वीडियो आपने वो हमें दिया था ऑडियो रिकॉर्ड करके, वो कैसे आपने दिया था, क्या मामला था पूरा? वो मामला था सर 2015 में गलत चयन हुआ। मेरी पत्नी आवेदिका उसमें थी 2015 में, समोटो पावर से हुआ, लेकिन उस समय चयन गलत हुआ पैसे की बल पर। सपा सरकार थी, आरिफ सिद्दीकी जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने साजिश करके अधिकारी को अपने साजिश में लेकर कक्षा 7 पास को जो है नियुक्ति पद दिलवा दिए। और नियुक्ति पद जो 2015 का चार्जशीट लगा है, बना है, उसमें 5 अधिकारी का दस्तखत है। उसमें श्रीमती सरिता गौड़ का निरस्त कर दिया गया, शेर अली कक्षा 7 पास का चयन कर दिया गया। उसमें कारण कुछ नहीं बताया गया। जब कारण कुछ नहीं बताया गया तो फर्जी आदेश है। तो माननीय कमिश्नर तभी श्रीमती सरिता गौड़ ने क्षुब्ध होकर अपर आयुक्त के यहाँ एक रीट दाखिल किया। तो उसमें 19/11/2024 को एक आदेश हुआ कि यह आदेश नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है, इसमें कारण नहीं बताया गया, क्यों निरस्त किया गया, क्यों चयन किया गया, इसको हम निरस्त करते हैं। और समय समय पर जो शासनादेश है उसके प्रकाश में, निर्गत समय समय शासनादेश के प्रकाश में अपील कर्ता सुनवाई करते हुए इनका चयन किया जाए, इनका गुणदुष्कर्म निशान किया जाए। उसके बाद औराई SDM के यहाँ वो आदेश आया, औराई में SDM ने उसको घुमा दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे बार बार कहा कि आप वरीयता में हैं, आपका ही होगा। और SDM ने कहा कि आप सप्लाई इंस्पेक्टर से जाकर दूसरे तल्ला पर सप्लाई कार्यालय है औराई में, वहाँ मुझे भेजा गया। तो वहाँ सप्लाई इंस्पेक्टर ने मुझे छत की खुली छत पर ले गए। अच्छा, खुली छत पे, ऑफिस में नहीं, ऑफिस में और लोग जान जाएंगे, इसलिए उन्हें खुली छत पर ले गया, जहाँ सुनसान था, तीसरे तल्ला पर औराई के। अब मेरी पत्नी को छोड़ दिए, कहें इनको मत ले आओ, आप आओ, आपसे बात होगा। कहा ठीक है। हमने गया वहाँ, तो मैंने सीढ़ी पर चढ़ते समय अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में लेकर और ऑडियो रिकॉर्ड चालू करके मैंने अपने सदरी में रख लिया, अंदर पॉकेट में, जिससे कि अधिकारी को जानकारी ना हो, नहीं तो वो बताएगा नहीं। तो मैं गया तो उन्होंने पहला प्रश्न किया कि ये बताओ राधेश्याम, जानते हो दुकान लेने में कितना पैसा लगता है? हमका सर हमें तो नहीं मालूम है। कहन भाई देखो, नई दुकान लेने में 1 लाख रुपया लगता है। मैं आपको उस दिन एक बार और मुझसे बताए थे कि वो कोटेदार पैसा लेकर दौड़ रहा था। उस समय मैं रिकॉर्ड नहीं, कोटेदार कितना लेके दौड़ रहा था उस समय तो कहे थे 1.5 लाख लेके दौड़ रहा है। तो मैं उस दिन रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो दूसरे दिन मैंने रिकॉर्ड किया, तो उस बार कहे कि ये जानते हो कि नया दुकान लेने में कितना पैसा लगता है? हमका अरे सर हम तो नहीं जानते हैं। कहना अरे आप भी राजनीतिक घराने से हैं, मैं भी राज घराने से हैं, आप भी कहीं कटने वाले नहीं हैं, मैं भी कटने वाला नहीं कहीं हूँ। हमका सर जिस माहौल में जो रहता है वही जानता है। सही बात कर रहे हैं, बताइए हमको देना कितना होगा? कहना अरे इतना आप घूमते हैं, समाज में घूमते हैं, आप नहीं जानते हैं कितना पैसा लगता है? हमका सर मैं तो नहीं जानता हूँ। तो उन्होंने कहा देखो, नई दुकान कराने में 1 लाख रुपया लगता है, अभी आपसे कह दूंगा तो आप माननीय सांसद जी से कह देंगे, तो सप्लाई इंस्पेक्टर बेचारों को मिले 1 रुपया ना, मेरी जो है दुर्गत हो जाएगी। हमका नहीं, ऐसा कोई नहीं बात होगा, पहले आप बताइए, आप बताएंगे तब ना देंगे आपको। तो उन्होंने कहा देखो भाई, उस दिन मैं बताया था, तो इस दिन डेढ़ नहीं कहा, इस दिन कहा, जिस दिन रिकॉर्ड हुआ, कहा भाई आपको बताया था उसी दिन कि अगला कोटेदार अगला जो है 1 लाख रुपया लेके दौड़ रहा है। तो हमका सर 1 लाख लेके दौड़ रहा था, हमको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो हमका सर बताओ तो हमको कितना देना पड़ेगा? कहे नहीं उतना नहीं, उतना नहीं। अरे कितना देना पड़ेगा बताइए। कहें उसका डबल कर दो। तुम्हारे समझ में आया कि डबल का मतलब एक लगता है, एक वो लेके दौड़ा है, 2 लाख हमसे मांग लिए। हमका सर हम तो नहीं दे पाएंगे। तो हम नहीं दे पाए। तो औराई SDM और सप्लाई इंस्पेक्टर मिलके ये तो 21/1/2025 को एक गलत ऑर्डर पास कर दिया। कह दिया कि ये समोटो ये सरिता गौड़ जो है ST का प्रमाण पत्र लगाया है और दलापुर का कोटा बैकवर्ड है। लेकिन दलापुर का कोटा 2015 में प्रधान भी सामान्य था और कोटा भी समान सीट था।
तो मैंने डीएम के यहाँ इसका विरोध किया, तो डीएम ने कहा है तो गलत आदेश हो गया है। मैडम जी आप एसटी के हैं, आप ऑलरेडी आप पात्र हैं, आपका होगा चयन, आरक्षण में है आपका, आप ही का होगा। उसके बाद मैडम बरखा ने इतना पैसा ले लिया है सप्लाई। मैडम बरखा कौन है? एसडीएम और आई। अच्छा, किससे पैसा ले लिया है? अरे भाई कोटेदार से ले लिया होगा, क्योंकि सप्लाई मांगा कि 2 लाख दे दो होगा तुम्हारा, जब नहीं हमने दिया तो जब कोटेदार दे दिया तो उसके पक्ष में बहाल कर दिया गया। इसका मतलब पैसा लिया तब ने एसडीएम बहाल किया। तो एसडीएम से मैंने विरोध किया, तो को भाई एसडीएम ने कहा गलती हो गई है, उसको हम सुधार रहे हैं, हम उसको निरस्त कर रहे हैं, निरस्त कर दिए हैं। तो उसको तो निरस्त कर दिए, उसके निरस्त करने के बाद उसने फिर गलत आदेश पारित कर दिया 2025 को, जबकि माननीय कमिश्नर के आदेश में कहीं नहीं लिखा गया है कि पुनः प्रस्ताव कराया जाए। बताइए मेरी लड़ाई 2015 की है, अगर उसको पुनः प्रस्ताव कराएंगी तो बताइए 2015 का लड़ाई का मतलब क्या है? क्या मतलब मैंने 10 साल क्यों लड़ा? मेरी लड़ाई गलत हो गई, कमिश्नर का आदेश का पालन नहीं किया गया और एसडीएम द्वारा भ्रष्टाचार के चलते उन्होंने अनुसूचित जनजाति में प्रस्ताव कराने के लिए आदेश कर दिया, जबकि बिल्कुल गलत है। कानून का गला घोट रही हैं, अन्याय कर रही हैं पैसे के बल पर। तो मेरा गुजारिश है। अच्छा, आईडीओ का शिकायत आपने कहीं किया था? मैंने डीएम को भी दिया हूँ पत्र। अच्छा, कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। कार्रवाई क्या हुआ? अरे जब वो 4 महीने 19 आप पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं कि आईडीओ आपने रिकॉर्ड किया था? जी जी, जो कि आपकी आवाज है और जी, सप्लाई इंस्पेक्टर की? जी एकदम बिल्कुल आमने सामने, जैसे आप हम सामने हैं, सही बात हुआ। एक साथ में ज़्यादा सप्लाई इंस्पेक्टर और हमारे बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 2 फुट की दूरी थी, मात्र 2 फुट की दूरी थी, दूर नहीं। अच्छा, आप जैसे आवेदिका हैं सरिता गौड़ जी, तो आपने उस आईडीओ की पुष्टि करती हैं? जी हाँ, हम दोनों का ये विचार घर से ही हो गया था कि आज तो ये खुले आसमान में ले जाकर पैसे के लिए डिमांड कर रहे हैं, तो कल भी करेंगे, क्योंकि हम लोग इस पर कुछ नहीं बोले हैं। चलिए कौन डिमांड कर रहे थे? सप्लाई इंस्पेक्टर सतीश चंद्र कनौजिया और आई के सप्लाई इंस्पेक्टर। तो जब बात कर रहे हैं तो करेंगे ही। तो हम लोगों ने रात में अपना राय बनाया और वीडियो को अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाला ताकि किसी का फ़ोन ना आए। उसके बाद इनके सदरी में अंदर डाला और हमको तो वहीं रोक दिया। यदि हम अपने पास रखे होते तो हम लोग फेल हो जाते, और यदि इनकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती तो ये लोग हमको बरखा मैडम, जैसे आप कह रहे हैं ना कि और आई एसडीएम बरखा मैडम को क्यों आप लोग आरोप लगा रहे हैं, तो उनको हम इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि बरखा मैडम ने इतना भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, हमको खुद शर्म आ रही है क्योंकि हम महिला हैं, और एक महिला के ऊपर आवाज़ उठाना इसलिए हमको थोड़ी शर्म आ रही है। पर उस शर्म को हम बेशर्म करते हुए कह रहे हैं कि आप एक महिला हैं, आपके हाथ में कलम में इतना स्याही भर गया, आप पढ़ी लिखी नहीं है मैडम, आपको शर्म आनी चाहिए कि पैसे पे आप बिक गई। अरे आप कितना पैसा पा रही हैं एसडीएम हैं, तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं आप पढ़ी ही नहीं हैं, पैसा देकर ही आप नियुक्ति में आई हैं। क्योंकि यदि आप पढ़ लिख करके अपनी पुष्टि करके परीक्षा उत्तीर्ण करके आई होती तो ऐसा नहीं करती मैडम आप। इसलिए आप भ्रष्ट हैं और आपको ड्यूटी करने का कोई अधिकार नहीं है मैडम। दोस्तों, आपको जैसे बता दें कि भारत परिवर्तन न्यूज़ पर एक ऑडियो चल रहा था लगभग 8 मिनट का, और जिसमें यहाँ दलापुर कोटेदार जो आवेदिका हैं सरिता गौड़ के पति और वहाँ सप्लाई इंस्पेक्टर दोनों आपस में बात किए। वो ऑडियो की पुष्टि आपने किया, आप देखते रहिए, और नहीं देखे होंगे तो पुनः एक बार फिर भारत परिवर्तन न्यूज़ पर जाइए और ऑडियो को सुनिए कि वास्तव में भ्रष्टाचार कहाँ तक बढ़ गया है। और देखते रहिए भदोही से भारत परिवर्तन न्यूज़ रामकुमार वर्मा के साथ।